मैं डॉक्टर वाई के सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी, स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये हम लोगों ने एक विंटर स्कूल प्लान किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेज इन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस एंड मिटिगेशन, ये हमारा टॉपिक था। तो इसी के तहत हम सारे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 21 पार्टिसिपेंट्स एट प्रेजेंट हैं, जो 4 स्टेट के हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और हरियाणा है। तो इस सारे पार्टिसिपेंट्स ने आज यहाँ पे साईराम जी का जो फार्म हाउस है, इसको विजिट किया हमने, और देख के मैं समझता हूँ सारे ही पार्टिसिपेंट्स को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इन्होंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनिकली ग्रो किया है। और ऑर्गेनिकल ग्रो करना तो एक आसान काम है, कोई भी कर सकता है, लेकिन जो प्लांट पॉपुलेशन, जो यूनिफॉर्मिटी है, जो क्वालिटी यहाँ हमको देखने को मिली है, साधारणतः वो देखने को नहीं मिलती है। इससे पता चलता है कि उनका जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जिस तरह से इसको उगाया है और जिस तरह से वो उसकी देखभाल करते हैं, वो यूनिक है अपने आप में, और सारे लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि आजकल ना मिट्टी शुद्ध है, ना हवा शुद्ध है और ना पानी शुद्ध है, और उसका कारण है, मूल कारण है रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल, लगातार रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल, खासतौर से रासायनिक खादों का इस्तेमाल। तो रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयाँ जब हम अनियंत्रित तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी हम जब उनको साइंटिफिकली यूज़ नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें परेशानी आती है। और तमाम तरह की जो शोध हैं आज की डेट में वो हो रहे हैं। अब हम छोटा सा अगर उदाहरण लें, फर्टिलाइज़र के केस में, तो नाइट्रोजन जब हम देते हैं प्लांट में, तो एक्सेस नाइट्रोजन से नाइट्रस ऑक्साइड लीच डाउन करता है, नीचे जाता है ज़मीन में, और तमाम तरह की परेशानियाँ हमें पैदा करता है। पहले किसी को गैस्ट्रिक नहीं था, किसी को कैंसर नहीं था, किसी को लंग्स की बीमारियाँ नहीं थी, किसी को किडनी फेल्योर नहीं था। आज की डेट में देखें तो हर तीसरे आदमी के पेट में गैस्ट्रिक होता है। मैंने जो भी एग्जांपल कोट किया कि नाइट्रस ऑक्साइड जब लीच डाउन होता है पानी में और ऊपर आता है पानी में पीने के, हमारे जब स्टमक में जाता है तो निश्चित रूप से हमें गैस इंड्यूस करता है। तो ऐसी और तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं, बहुत सारे ऐसे वीडीसाइड हैं। पेस्टिसाइड तो तमाम तरह के बैन हो गए, बहुत सारे वीडीसाइड बैन हो गए। सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइफोसेट बहुत पहले से बैन, आज अमेरिका ने उसको बैन किया हुआ है, बाकी सारे यूरोपियन मुल्कों ने उसको बैन किया हुआ है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में वो मिलता है। और सभी को पता है कि कार्सिनोजेनिक सेल जो सीधे सीधे कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बनाता है अगर उसको हम ज़मीन में डालते हैं, और लंबे समय तक ज़मीन में रहता है। तो ऐसे तमाम तरह के रसायन हैं जिनके नाम हम सब जानते हैं, लेकिन इस पर सावधानी शायद हम नहीं बरतते। वैज्ञानिक के नाते मेरा ये मानना है कि ऐसे फार्म पे सभी लोगों को विजिट भी करना चाहिए और ऐसे मैनेजमेंट की सराहना करनी चाहिए, जिससे दूसरे किसानों को भी ये मौका मिले या उनको ये प्रोत्साहन मिले कि हम भी अच्छा काम करेंगे अपने लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, लोगों के लिए। हम कई बार ऐसी चीज़ें बाज़ार में भेजते हैं, हमको नहीं पता होता है कि उसको 1 साल का या 2 साल का बच्चा खाएगा या उसको 80 साल का या 90 साल का बुजुर्ग खाएगा। दोनों ही केसेस में उसकी किडनी, उसका लीवर, उसके जितने वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बहुत सेंसिटिव स्टेज में होते हैं, और उस सेंसिटिव स्टेज में अगर जहर जाता है तो उसको संभाल नहीं पाते, और ऐसी कैजुअलिटीज़ और ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें डॉक्टर्स भी कई बार नहीं बता पाते कि डेथ क्यों हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बगैर तो पता चलेगा नहीं, ऑल ऑफ सडन आदमी चला गया या बच्चा चला गया। तो इन चीज़ों को हमको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं ये मानता हूँ आज की डेट में जो वर्तमान सरकार है या सरकार का जो इनिशिएटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, कि सरकार इसमें निश्चित रूप से चिंतित है और इस दिशा में अपने काम प्रयास कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें और प्रोत्साहन दिए जाने की ज़रूरत है, जिससे किसान भाई आगे बढ़ सकें, आगे अच्छा काम कर सकें। क्योंकि कई सारी दिक्कतें, जैसे पानी का अभाव, खासतौर से हम राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पानी का विशेष अभाव है, और पानी के अभाव में जो किसान, मैं समझता हूँ 2 सीजन में काम कर सकते हैं, वो 1 सीजन पे जाके ही सिमट गए हैं, और 1 सीजन के सिमट जाने से उनकी आमदनी कम हो गई है और उनका खर्चा लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए जिससे सारे कृषक भाई उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सकें, और दूसरे लोगों को भी कम से कम ऐसे मॉड्यूल दिखा सकें। और हम खास तौर से जो वैज्ञानिक यहाँ आए हैं, हम सारे लोग, हमको भी एक यहाँ से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है कि जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है हमारी जो पारंपरिक खेती है, उसको आज हम रिसर्च में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि हमारी परंपराओं में क्या क्या चीज़ें हमारी परंपराओं में इस्तेमाल होती थी, नीम का कैसे प्रयोग होता था, तुलसी का कैसे प्रयोग होता था, अदरक का कैसे प्रयोग होता था, मिर्ची का कैसे प्रयोग होता था, आज सारी चीज़ों पे हमको शोध कर रहे हैं हम लोग, और शोध करने की आवश्यकता भी है। मैं समझता हूँ इन चीज़ों पर अगर लगातार काम होगा तो ये देश के लिए, ये प्रदेश के लिए, हर जनमानस के लिए, सभी के लिए, जीव जंतु जितना भी यहाँ जीव है उन सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। और मैं आशा नहीं, पूरी उम्मीद है मुझे
कि साईं राम जी के इस फार्म हाउस को देख के लोग निश्चित रूप से प्रेरणा लेंगे और इस प्रेरणा से वो अपने यहाँ भी ये सारी चीज़ें करेंगे। धन्यवाद, मैं साईं राम जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बढ़िया ये फार्म हाउस है डेवलप किया है। मेरी पूरी प्रयास रहेगा, मैं पूरी शिद्दत से कोशिश करूँगा कि यहाँ अच्छे लोग आएँ और आपको भी अनुरोध करूँगा कि मैं स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का लाइजन अफसर भी हूँ, वहाँ का सुरक्षा अधिकारी भी हूँ, FIMTTC का इंचार्ज भी हूँ और VC साहब से, वाइस चांसलर साहब से भी हम अनुरोध करेंगे वो आपके यहाँ जरूर विजिट करें। और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मशीन परीक्षण केंद्र है, मशीन का टेस्टिंग सेंटर है। आप आइए, हम आपको जितनी आधुनिक मशीनें हैं हिंदुस्तान में वो सारी मशीनों की टेस्टिंग हम लोग करते हैं। आप आइए, हम आपका भ्रमण कराएंगे और निश्चित रूप से हम इसको, जितने लोग हमारे संपर्क में आएंगे, यूनिवर्सिटी का किसान मेला है 24 से लेकर 26 तक, आपसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा 24 मार्च क्या रूप से इसी 24 मार्च से है, आप निश्चित रूप से किसान मेले में आइए, क्योंकि आप जैसे महान जो किसान हैं, हमारे अच्छे किसान हैं, उन्हीं से हम लोग निश्चित रूप से प्रेरित होते हैं। और मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ, मैं मेरठ क्षेत्र का रहने वाला हूँ और मेरठ मैं समझता हूँ संपन्न है, अच्छा है, हम लोग मेहनत करते हैं और खेती हमने भी की है, अपने हाथ से खेती की है। और आज भी हम अगर अपने गाँव और घर जाते हैं तो निश्चित रूप से खेती करते हैं और खेती करने से निश्चित रूप से शरीर आपका बलिष्ठ और मजबूत आप होते हैं, आपके मन अच्छा रहता है, आपका शरीर अच्छा रहता है। तो मैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं और निश्चित रूप से आप आइएगा जरूर। थैंक यू, धन्यवाद।